प्रत्यय का ज्ञान कराने के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? प्रत्यय की परिभाषा बताएंगे, प्रत्यय युक्त शब्दों में से कुछ शब्द बताएंगे, कुछ प्रत्यय युक्त शब्दों के अर्थ को बताएंगे, अथवा प्रत्यय युक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को भी प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें से आप जो चौथा नंबर विकल्प है ये सही है, ये डी नंबर, प्रत्यय युक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करेंगे, डी नंबर सही हो जाएगा। असंगतम प्रकृति प्रत्यय युक्तम युग्मम अस्ति, असंगतम प्रकृति प्रत्यय युग्मम अस्ति, तो ये हरि ण्यथ लूय ण्यथ सास के अब ये सही है, बी नंबर जो है ये गलत है, व्रीय ण्यथ ये असंगत है। सर्वनाम स्थान संज्ञकाः प्रत्ययाः कति, तो सर्वनाम स्थान संज्ञकाः प्रत्ययः कति, तो पंच सु औजस अम आउट, ये 5 जो है सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय। आगे देखते हैं भाई, कृदंत की संज्ञा होती है, तो कृदंत की क्या संज्ञा होती है? तो प्रातिपदिक संज्ञा होती है, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। तृतीय विभक्ति के बहुवचन में प्रत्यय होता है, तो तृतीय विभक्ति के बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है? तो आपका भिष होगा, टाभ्याम भिष, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। तिंग प्रत्ययः कियन्तः, तो तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? तो तिंग 18 होते हैं, तिप्तजी इत्यादि, सी नंबर सही जवाब। सर्वनाम स्थान संज्ञकः प्रत्यय, तो सु और जस प्रत्यय जो है सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सुक्रियम में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो सुक्रियम में कौन सा प्रत्यय है? तो सुक्रियम में घन प्रत्यय हुआ है, सी नंबर राइट आंसर। सनाद्यंता धातवः इत्यत्र सनादयः प्रत्ययः कति, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका 12 सनादि प्रत्यय हैं, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि कति सुबादि प्रत्ययाः सन्ति, सुबादि प्रत्यय कितने? सुप इत्यादि प्रत्यय, तो 21 है, 1 बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। आनंदमय इस पद में मयट प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है? तो मयट प्रत्यय आपका हो जाएगा प्राचुर्यार्थे, बी नंबर राइट आंसर, प्राचुर्यार्थे मयट प्रत्यय हुआ। पाकह में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? तो पाकह में ये घई प्रत्यय है, डी नंबर का। ठीक, नेक्स्ट, क्रीकेत्वत भवति, तो कौन सा प्रत्यय इसमें हुआ है? तो आपका ये सी नंबर कृतवान, केत्वत प्रत्यय होने पर कृतवान बनता है क्री धातु से। आर्य शब्द री में किस प्रत्यय के संयोग से हुआ, या री में किस प्रत्यय के संयोग से आर्य शब्द बनता है? तो आर्य शब्द जो है यत प्रत्यय री में जब जुड़ेगा तो आर्य बनेगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यच सूत्र किन प्रत्ययों का विधान करता है? तो ल्यू का भी करता है, ऋणी का भी करता है, अच का भी करता है, अर्थात ये उपर्युक्त तीनों का करता है, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। धातोः विधीयमानः तव्यत् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति, तो इसमें भाव और कर्म में होता है, तो भावे कर्मणि च, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्नात्यनेन स्नानीयं चूर्णम इत्यत्र स्ना धातोः विधीयमानः अनीयर प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते, तो ये करण अर्थ में हुआ है, डी नंबर करणी। कुर्वाणः में प्रत्यय है,
तो कुर्वाणः में कौन सा प्रत्यय है? तो कुर्वाणः में जो है सानज प्रत्यय है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कुर्वाणः में सानज प्रत्यय। पच धातु में क्यत प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा, तो क्या बनेगा? सी नंबर सही जवाब है पक्वा। पच में क्यत लगाएंगे तो पक्वा रूप बनेगा। एधिनियम में कौन सा प्रत्यय है? तो एधिनियम में अनियर प्रत्यय। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। एधिनियम में अनियर प्रत्यय हो जाएगा। कुंभकारः पदे कृत प्रत्ययोस्ति। कुंभकारः में प्रत्यय, कुंभकारः में आपका अण प्रत्यय। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनीय में अनियर प्रत्यय। पठनीय में अनियर प्रत्यय। सेन सह स्नुह प्राप्त होते हैं क्रमशः, तो दिवादि तुदादि एवं स्वादि में जो है ए नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। दिवादि तुदादि एवं स्वादि में सेन सह और स्नुह प्राप्त होंगे। देय में कौन सा प्रत्यय है? देय में कौन सा प्रत्यय? तो देय में यत प्रत्यय। देय में जो है यत प्रत्यय हुआ है। क्षिप्तः में कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो क्षिप्तः में क्यत प्रत्यय हुआ है। क्षिप्तः क्यत प्रत्यय होकर के क्षिप्तः शब्द बना है। दर्शनम में कौन सा प्रत्यय है? दर्शनम, तो दर्शनम में ल्युट प्रत्यय हुआ। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। ल्युट प्रत्यय दर्शनम में। पठितवत में कौन सा प्रत्यय है? तो क्यतवतु प्रत्यय है। पठितवत में क्यतवतु प्रत्यय। इनमें से कौन सा कृत प्रत्यय नहीं है? तो कौन सा कृत प्रत्यय नहीं? क्यच जो है कृत प्रत्यय नहीं। क्यच, तब्य तब्यत क्यप ये सब है तब्य तब्यत अनियर इत्यादि। कौन सा रूप सत्रि प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है? तो ये कुर्वन्ति जो है ये अशुद्ध हो जाएगा। बाकी सब सही। कुर्वन्ति गलत है, बाकी कुर्वन, कुर्वती, कुर्वत ये तीनों सही हो जाएंगे। ये आपका सी नंबर गलत हो जाएगी, इसलिए सी नंबर आपका राइट आंसर। दा धातु में यत का शुद्ध रूप होगा। दा धातु में यदि यत प्रत्यय करेंगे तो कौन सा रूप बनेगा? तो दा से यत देयम बनता है। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। देयम। कौन सा प्रत्यय कर्मवाच्य में भाववाच्य में नहीं लगता? तो इनमें से क्यत्वत जो है ये नहीं लगता है। डी नंबर। कर्मवाच्य में भाववाच्य में नहीं लगता क्यत्वत। कृत्यक्त खलर्था में खल क्यत और कृत प्रत्यय तीनों आ जाते हैं। ठीक, एक सूत्र है। और ये क्यत्वत ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कर्म एवं भाववाच्य में नहीं लगता। रागः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययोस्ति। रागः, तो रागः में जो है कौन सा प्रत्यय? तो रागः में घई प्रत्यय है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। रागः में घई प्रत्यय हो जाएगा। जन्मेजयः इत्यत्र प्रत्ययो वर्तते। जन्मेजय में कौन सा प्रत्यय है? तो जन्मेजय में खस प्रत्यय हो जाएगा। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। खस प्रत्यय। कार्यम इति पदे प्रत्ययो वर्तते। कार्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो कार्यम में आपका हृणयत प्रत्यय है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हृणयत प्रत्यय कार्य में है। यशस करह में प्रत्यय है। तो यशस करह में कौन सा प्रत्यय? तो ट प्रत्यय है। यशस करह में कौन सा है? ट प्रत्यय है यशस करह में। धार्यम शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो धार्यम में कौन सा प्रत्यय भाई? तो धार्यम में हृणयत प्रत्यय किया गया है। हृणयत। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्यत और क्यत्वत्व किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये निष्ठा इनको कह जाते हैं। क्यत क्यत्वत्व निष्ठा सूत्र से। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। कार्य में कौन सा प्रत्यय? कार्य में कौन सा प्रत्यय नहीं हो सकता? तो इसमें पूछ रहा है नहीं हो सकता, तो यथ होगा, णित होगा, कैप होगा, लेकिन क्यू प्रत्यय कार्य में नहीं होगा। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विचिन्त्य इत्यत्र धातु कह प्रत्यय। विचिन्त में कौन सा प्रत्यय है? तो विचिन्त में लेप प्रत्यय किया गया है। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा आपका।
वनीचरा में कौन सा प्रत्यय लगा है? वनीचरा में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो वनीचरा में ट प्रत्यय लगा है। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। वनीचरा में ट प्रत्यय लगा हुआ। ट प्रत्ययांतः शब्दः वर्तते। तो 41 का ये वनीचरा अभी देखे हैं, तो ए हो जाएगा। वनीचरा में ट प्रत्यय लगा हुआ। क्यत प्रत्ययांतस्योदाहरणम अस्ति। तो कौन सा है? तो कृत प्रत्ययांत का उदाहरण स्नातम मया। स्नातम मया कर्तानुक्त तो हो जाएगा ना, कर्म और भाव में होता है कृत प्रत्यय। पत धातोष्ट्रन प्रत्यय रूपम जायते। तो इसका क्या बनेगा? पद धातोष्ट्रन प्रत्यय से पत्रम। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पत्रम। आगे देखते हैं कौन सा प्रत्यय। तो इच्छन में कौन सा प्रत्यय है? इच्छन में कौन सा प्रत्यय है? तो इच्छन में आपका सत्य प्रत्यय किया गया है। सत्य प्रत्यय इच्छन में सत्य प्रत्यय है। गति में कौन सा प्रत्यय है? तो गति ही में आपका जो है प्रत्यय है वो अक्तिन प्रत्यय है। गति में अक्तिन। पच धातोः कर्मणि निष्ठा तकारे रूपम अस्ति। तो पच धातोः कर्मणि निष्ठा तकारे रूपम अस्ति। तो क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा पक्वा। क्यत प्रत्यय हुआ है तो पक्वा रूप बन जाएगा। तुल्यास प्रयत्न मित्रत आज से पदे का प्रत्यय। तो इसमें णत प्रत्यय हुआ है। डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। तुल्यास प्रयत्नम में आज से पदे का प्रत्यय तो णत प्रत्यय। डी नंबर सही जवाब। पठनम में पठ धातु से प्रत्यय है। तो पठ धातु से कौन सा प्रत्यय है? तो पठनम में ल्युट प्रत्यय हुआ है। पठनम में ल्युट प्रत्यय हुआ है। प्रत्याहार इत्यत्र का प्रत्यय। प्रत्याहार में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्याहार में घई प्रत्यय है। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। प्रत्याहार में घई प्रत्यय। सानच प्रत्यांत शब्द का। सानच प्रत्यांत शब्द कौन सा है? तो वर्धमाना। ये वर्धमाना जो है सानच प्रत्यांत शब्द है। वर्धमाना। गत्वा पद में प्रत्यय है। तो गत्वा पद में प्रत्यय कौन सा है? तो अक्त्वा प्रत्यय है गत्वा में। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। 46 का देखते हैं। ताच्छील्ये ऋणि प्रत्ययस्योदाहरणम नास्ति। तो इसका उणभोज आतुरा। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ताच्छील्ये ऋणि प्रत्ययस्योदाहरणम नास्ति। इसका हो जाएगा उष्णभोज आतुरा। ये हो जाएगा सही जवाब आपका सी नंबर। स्तुत्य पद में कौन सा प्रत्यय है? तो स्तुत्य पद में जो है कैप प्रत्यय किया गया है। डी नंबर आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। स्तुत्य में कैप प्रत्यय किया गया है। यत प्रत्यय भवति। तो यत प्रत्यय भवति। तो उपर्युक्त सर्व प्रकारेभ्यः धातुभ्यः। डी नंबर सही जवाब है। ठीक। उपर्युक्त सर्व प्रकारेभ्यः धातुभ्यः। अजंतात् धातु, पौर्वगंतात् अदुप धातु और आकारांतात् धातु, ये तीनों सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से उपर्युक्त सर्व प्रकारेभ्यः धातुभ्यः सही हो जाएगा। शिष्य इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो शिष्य में कौन सा प्रत्यय है? तो शिष्य में कैप प्रत्यय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैप प्रत्यय है। उत्कंठितः पदे प्रत्ययः अस्ति। तो उत्कंठितः पदे प्रत्ययः अस्ति। तो इसमें जो है कैप प्रत्यय हुआ उत्कंठितः में। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। सत्य प्रत्ययांतः रूपम अस्ति। तो सत्य प्रत्ययांत रूप है ताड़यत। डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सत्य प्रत्ययांत रूपम अस्ति ताड़यत जो है रूप सत्य प्रत्ययांत। आगे देखते हैं। मार्गः इत्यस्मिन् प्रकृति प्रत्ययो स्तः। मार्गः इत्यस्मिन् प्रकृति प्रत्ययो स्तः। तो प्रकृति प्रत्यय बताना है तो मृज धातु णत प्रत्यय से मार्गः बना। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा।
नयनम रूपम है, नयनम रूप है, तो नयनम रूप में जो है प्रगति प्रत्यय पूछ रहा है, तो इसका आपका निधातु ल्युट प्रत्यय करके नयनम बना है, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा, निधातु ल्युट प्रत्यय नयनम। एक्तिन प्रत्यय का उदाहरण है, तो एक्तिन प्रत्यय का उदाहरण जो है भक्ति ही है, भक्ति ही में एक्तिन प्रत्यय हुआ है। पावकः, पावकः इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय विद्यते, तो पावकः में प्रकृति प्रत्यय कौन सा है, तो पुण्य धातु और से अड़ाबुल प्रत्यय बन करके पावकः बना। ठीक, बुक को आकादेश हो गया योर न कब से। एरितव्यम पद में प्रत्यय है, एरितव्यम पद में प्रत्यय, तो एरितव्यम में कौन सा प्रत्यय है आपका, तो तव्यत प्रत्यय, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा इसका, तव्यत प्रत्यय। इत्याह पद में प्रत्यय है, तो इत्याह पद में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका जो है केप प्रत्यय है, बी नंबर सही जवाब हो जाए, इत्याह में केप प्रत्यय, इत्याह पद में। प्रियम वधः इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, प्रियम वधः में कौन सा प्रत्यय, तो प्रियम वधः में खच प्रत्यय है, खच खच, डी नंबर सही जवाब, प्रियम वधः में खच प्रत्यय। आहारः इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्ययो स्तः, तो आहारः में जो है कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, प्रकृति प्रत्यय बताना, तो अपूर्वक ह्री धातु से घई प्रत्यय हुआ है इसमें, अपूर्वक ह्री धातु से घई प्रत्यय हुआ है, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। कृतवत प्रत्यांत पद है, तो इसमें कृतवान ही है, कृतवत प्रत्यांत शब्द कृतवान, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। छिन्ना पद में प्रत्यय है, छिन्ना पद में भाई कौन सा प्रत्यय है, तो छिन्ना पद में आपका जो है कैत प्रत्यय, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। छिन्ना में कौन सा प्रत्यय है, कैत प्रत्यय। क्री अणाबुल रिक्त स्थान होगा, तो आपका जो है क्री धातु से अणाबुल प्रत्यय करने पर क्या बनता है, कारक बनता है, कारक का, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। हड़त प्रत्ययांत शब्द है, तो हड़त प्रत्ययांत शब्द कौन सा है, तो कार्य, ये जो है बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, हड़त प्रत्ययांत शब्द है कार्य। कृति शब्देस्मिन् कः प्रत्यय, तो कृति शब्देस्मिन् अक्तिन प्रत्यय, सी नंबर सही जवाब जो कृति में जो है अक्तिन प्रत्यय हुआ, कृति अक्तिन प्रत्यय, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सेवमानम में कौन सा प्रत्यय, सेवमानम में कौन सा प्रत्यय है, तो सानस प्रत्यय, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, सानस प्रत्यय, सेवमानम में सानस प्रत्यय। क्षम अक्तिन योगे शब्द निर्मीयते, तो इसमें शांति ही बनेगा, क्षम धातु से अक्तिन प्रत्यय करने पर शांति ही बनेगा। लुट प्रत्यय का उदाहरण है, तो लुट प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है, दानम है, दानम में को लुट प्रत्यय हुआ, अन दिख रहा है योर ना को से अन, अनम। गच्छन पद में प्रत्यय है, गच्छन इत्यत्र प्रत्यय निर्दिशतु, तो गच्छन में कौन सा प्रत्यय है, एक मिनट, हाँ गच्छन में कौन सा प्रत्यय है आपका, तो गच्छन में आपका सत्य प्रत्यय हो जाएगा, सी नंबर सही जवाब, गच्छन में सत्य प्रत्यय। तव्यत तव्यानियरः सूत्र का संबंध है, तो इस सूत्र का किससे संबंध है, तो तव्यत से है, तव्यत तव्य और अनियर तीन प्रत्यय करता है सूत्र, तो यहाँ पर केवल तव्यत दिया, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। निर्मितवान इत्यत्र कहा प्रत्यय, निर्मितवान में कौन सा प्रत्यय है, तो कैत्वत प्रत्यय, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा, कैत्वत प्रत्यय। कैत्वत प्रत्ययांत शब्द है, तो कौन सा शब्द है कैत्वत प्रत्ययांत शब्द, पठितवंत, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो बी नंबर सही हो जाएगा, पठितवंत। आगे देखते हैं, ची धातु से तव्यत प्रत्यय करने पर रूप बनेगा,
ची से तब्यत करने पर क्या बनेगा? चेतव्य। ची से तब्यत चेतव्य, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। श्रुत्व पद में कौन सा प्रत्यय है? तो श्रुत्व पद में क्व प्रत्यय है, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। श्रुत्व पद में क्व प्रत्यय। अक्त्वा प्रत्यांत शब्द का, तो अक्त्वा प्रत्यांत शब्द कौन सा है? तो श्रुत्व है, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। भुक्तवान पद में कौन सा प्रत्यय है? तो भुक्तवान पद में जो है आपका क्यत्वत प्रत्यय है, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। तोतु में प्रत्यय है, तोतु में कौन सा प्रत्यय है? तो तोतु में बी नंबर है, तुमुन प्रत्यय। तोतु में तुमुन प्रत्यय। प्रा उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु घई प्रत्यय से योगे अर्थ अस्ति, तो प्रहारा इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, प्रा उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु घई प्रत्यय से योगे अर्थ अस्ति, प्रहारा, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। दत्तवान में प्रत्यय है, तो दत्तवान में कौन सा प्रत्यय है? तो दत्तवान में क्यत्वत प्रत्यय है, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। क्यत्वत। अनुपसर्ग पूर्वकस्य क्री धातु निष्पन्नस्य अनुकरोति शब्दस्य अर्था अस्ति, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? अनुवर्तनम करोति। अनुवर्तनम करोति, अनु उपसर्ग पूर्वकस्य क्री धातु निष्पन्नस्य अनुकरोति शब्दस्य अर्था अस्ति, अनुवर्तनम करोति। गम धंतव्यत का कृदंत प्रयोग होगा, तो क्या होगा? गंतव्यम, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सम उपसर्ग पूर्वकस्य अपधातो अक्तिन प्रत्यय से योगे अर्थ, तो क्या हो जाएगा? संप्राप्ति, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा इसका, संप्राप्ति होगा। ठीक, सृज अनियर का कृदंत प्रयोग होगा, सृज अनियर का सर्जनीयम बनेगा। सृज धातु से नियर प्रत्यय लगने पर सर्जनीयम बनेगा। छिद धातु क्यत प्रत्ययांत रूपम किम भवति? छिद क्यत प्रत्यय सति पदम स्यात्, तो इसका जो है छिन्नः बनता है। छिद धातु से क्यत प्रत्यय लगने पर छिन्नः बनता है। ठीक, पृच्छ अक्त्वा इन प्रकृति प्रत्ययों से प्रयोग बनेगा, तो पृष्ठवा बनेगा। पृच्छ धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगने पर पृष्ठवा बनता है। कृतवान इति पदे क्री धातु प्रत्यय स्यात्, तो कृतवत प्रत्यय होगा। कृतवान इति पदे क्री धातु कौन सा प्रत्यय? कृतवत प्रत्यय। अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे कृत प्रत्ययस्य प्रयोगः न कृतः? अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे कृत प्रत्ययस्य प्रयोगः न कृतः, तो अभूत में नहीं किया गया है। ठीक है ना। भोगना शुष्का पक्वा में हुआ है। लभ्यम इति पदे प्रकृति प्रत्यय स्तः, तो लभ्यम में जो प्रकृति प्रत्यय क्या है? लभ धातु यत प्रत्यय, यही प्रकृति प्रत्यय है। लभ धातु है यत प्रत्यय। सत्य प्रत्यय युक्त पद है, सत्य प्रत्यय युक्त पद है, तो सत्य युक्त प्रत्यय पद है पठन। पठन में सत्य प्रत्यय हुआ। आकर्णयन शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें जो है सत्य प्रत्यय हुआ। आकर्णयन में सत्य प्रत्यय हुआ है। सत्य प्रत्ययांते शब्दे प्रत्ययस्य अवशिष्यते, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? सत्य प्रत्ययांते शब्दे प्रत्ययस्य अवशिष्यते, तो अत हो जाएगा। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। दृष्टा पदस्य प्रकृति प्रत्ययो स्तः, तो दृष्टा पदस्य प्रकृति प्रत्ययो स्तः, इसका तो दृष्ट धातु तो प्रत्यय दृष्टा बना है। गतवान पदे प्रत्यय अस्ति, तो कृतवत प्रत्यय हुआ है गतवान में। दृष्ट धातु तुमुन प्रत्यय योगेन शब्द निष्पद्यते, दृष्ट धातु तुमुन प्रत्यय से तो दृष्टुम बना है। डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। दृष्ट धातु तुमुन दृष्टु। पा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से क्या रूप बनेगा? तो इसका बन जाएगा आपका पातुम। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। पा धातु से तुमुन पातुम। अवगम में प्रत्यय है, तो अवगम में कौन सा प्रत्यय है? तो लेप प्रत्यय। अवगम में लेप प्रत्यय है अवगम में। ठीक,
दा धातु में अक्त्वा प्रत्यय करने पर योग होता है, तो इसका दत्वा बनता है। दा धातु में अक्त्वा प्रत्यय करने पर दत्वा। और चरण अस्मिन पदे प्रत्ययोस्ति, तो चरण अस्मिन पदे प्रत्ययोस्ति तो क्या हो जाएगा, सत्य प्रत्यय है चरण में। तो अस्तु, नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। अविवेकिता अपि अनर्थाय में रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ये प्रत्यय। सप प्रत्यय किस अर्थ में विहित है? तो कर्तृर्थे में है, बी नंबर सही जवाब। पक्वम इस कृदंत पद में प्रत्यय है, तो पक्वम में कित प्रत्यय है, डी नंबर सही जवाब। प्रक्षालनम पद में प्रत्यय है, तो ल्युट प्रत्यय प्रक्षालनम में। संपत पद में कौन सा प्रत्यय है? संपत पद में किप प्रत्यय। संपत पद में किप प्रत्यय। लब्धा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो लब्धा पद में कत प्रत्यय, कत प्रत्यय हुआ। वैयाकरण पद की निष्पत्ति बताइए। तो व्याकरण अड़, ये वैयाकरण की निष्पत्ति। केशकः इत्यत्र कन प्रत्ययः केन सूत्रेण विधीयते? तो केशकः में कन प्रत्यय किस सूत्र से हुआ? तो स्वांगेभ्यः प्रसिते, बी नंबर सूत्र से हुआ। स्वांगेभ्यः प्रसिते। पचेलीमाह शब्द निष्पन्न हुआ है, तो पच धन केलिमर प्रत्यय से पचेलीमाह बना, केलिमर उपसंख्यान से। चिति, चिति में ची धातु और अक्तिन प्रत्यय, ची धातु से अक्तिन प्रत्यय करके चिति बना। द्वेस्तीय इतने ने कहा प्रत्यय विधीयते, कफ तस्य अर्थ, तो तीय प्रत्यय पूर्णे अर्थे, तीय प्रत्यय प्रत्यय पूर्ण अर्थे, पूर्णे अर्थे। यजमाना, यजमाना में कौन सा प्रत्यय है? तो यज धातु और सानस प्रत्यय करके यजमाना बना हुआ। गणपति धन अण का रूप होगा, तो गाणपतम बनेगा। गणपति धन अण गाणपतम बनेगा। भागिनेय अस्मिन पदे प्रत्ययोस्ति, भगनी में किस प्रत्यय के योग से भागिनेय पद बनता है? तो भगनी में ढक प्रत्यय करने पर भागनेय बनता है, ढक प्रत्यय। वैक्रमः में कौन सा प्रत्यय है? तो वैक्रमः में अण प्रत्यय, आदि वृद्धि हो गई। लघिमा की व्युत्पत्ति हेतु ठीक विकल्प चुनिए। तो लघु धन इमनिच प्रत्यय से लघिमा बना। गांग में प्रत्यय है, ये गांग इति पदे प्रत्ययोस्ति, तो गांग में अण प्रत्यय है, इसलिए आदि वृद्धि हो गई। गर का पुत्र किमस्य एक पदे रूपम, तो गार्ग्य, गर्गस्य पत्यम। मासिकम पदे प्रत्यय अस्ति, तो मासिकम पदे प्रत्यय जो है आपका ढाई प्रत्यय हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। व्यासस्यापत्यम भवति, तो जो है वैसा व्यासस्यापत्यम भवति, तो वैयासकी, सकी, वैयासकी, सी नंबर हो जाएगा, वैयासकी। व्यासस्यापत्यम वैयासकी। तदीय हमें प्रत्यय, तदीय हमें प्रत्यय है,
तदीय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें छा प्रत्यय हो जाएगा, तदीय में छा प्रत्यय। वैनतेय इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। तो वैनतेय में जो है आपका ढक प्रत्यय होकर के वैनतेय बनता है, ढक प्रत्यय हुआ। शिक्षिका में प्रत्यय है, तो शिक्षिका में कौन सा प्रत्यय? तो बुन प्रत्यय हुआ शिक्षिका में, बुन प्रत्यय से शिक्षिका बना। नाम के बाद जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो नाम के बाद जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनको तद्धित कहते हैं। और क्या कहते हैं? माधुर्यम पदस्य विग्रह अस्ति। तो मधुर धस धन से प्रत्यय, यही विग्रह हो जाएगा माधुर्यम को। जनार्दन शब्द की उचित व्युत्पत्ति है। तो जनार्दन की उचित व्युत्पत्ति हो जाएगी आपकी जन अर्ध णिच ल्यू, पहला सही। तल प्रत्ययांतम पदम अस्ति। तो तल प्रत्ययांत पद है बंधुता, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। फिर श्रीमत शब्दे प्रकृति प्रत्ययो स्था। तो श्रीमत शब्दे प्रकृति प्रत्यय स्था, तो श्री से मतु प्रत्यय करने पर श्रीमत शब्द बनता है, बी नंबर सही जवाब। वायव्यम अस्मिन् पदे प्रत्ययोस्ति। तो वायव्यम में कौन सा प्रत्यय है? वायव्य में तद्धित प्रत्यय हुआ। सुरभि करोत यत्र प्रत्ययोस्ति। तो सुरभि करोत यत्र प्रत्ययोस्ति में च्वी प्रत्यय हो जाएगा, च्वी प्रत्यय। सुरभि करोत यत्र प्रत्यय, च्वी प्रत्यय। कृत प्रत्यय में सम्मिलित नहीं है, कृत प्रत्यय में सम्मिलित नहीं है, ये मतु प्रत्यय नहीं। तब्यत तब्य नियत के लिए मेरे सब कृत्य प्रत्यय है। श्रीमान पद में श्रीमान पदे कह प्रत्यय अस्ति। तो श्रीमान पद में मतु प्रत्यय पूर्व में भी आ चुका है। मत्वा शब्द में प्रकृति प्रत्यय है। तो मत्वा शब्द में मन धन अक्त्वा से मत्वा बना है, अक्त्वा प्रत्यय है। ममता में प्रत्यय है, तो ममता में तल प्रत्यय हुआ है, तल प्रत्यय से ममता बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। बांधवाह पद में कौन सा प्रत्यय है? बांधवाह में अण प्रत्यय हुआ है, आदि वृद्धि कर दिया। निम्नांकित में तद्धित प्रत्ययांत अव्यय है। तो अधुना ये जो है अव्यय है, तद्धित प्रत्ययांत। गुरुता महत्ता लघुता इत्यादि सभी किस मूल प्रत्यय से निष्पन्न है? तो ये आपके तल प्रत्यय से, गुरुता में, महत्ता में और लघुता में तल प्रत्यय हुआ। लघुता अस्मिन् पदे प्रत्यय, उसे देखिए तो आपका तल ही हो जाएगा, अभी आया। पवित्रतमा इत्यत्र कः प्रत्यय। तो पवित्रतमा इत्यत्र तमा प्रत्यय अस्ति, सी नंबर सही हो जाएगा। गुणवंता, गुणवंता, गुणवंता में कौन सा प्रत्यय है? तो गुण धन मतु प्रत्यय से गुणवंता बना है, मतु प्रत्यय में भी हुआ है गुणवंता में। औपगवाह यह प्रत्ययांत है। तो औपगवाह में जो है ये तद्धित प्रत्ययांत है, इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा। योगी, योगी में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो योग शब्द से इन प्रत्यय हुआ तो योगी बना। भवदीय हमें प्रत्यय निर्देश कीजिए। तो भवदीय में कौन सा प्रत्यय है?
तो भवदीय में छ प्रत्यय है। दिन ठाई, दिन में यदि ठाई प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा? दैनिका बनेगा। ठीक, दैनिका। दिन में ठाई प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाएगा? दैनिका। अगला देखते हैं, ग्रामीणा। ग्रामीणा बनता है आपका, ग्रामीणा में कौन सा प्रत्यय है? तो ग्राम धन खाई प्रत्यय। मिन्ताया पुत्र, तो मिन्ताया पुत्र, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? मिन्ताया पुत्र वंतेया कहा जाता है। ठीक है, प्रत्यय युक्त शब्द। अगला प्रश्न, तद्धित इत्यत्र कहा प्रत्यय? तो इन प्रत्यय जो है ये तद्धित है। वृषणे अपत्यम पुमान, वृषणे अपत्यम पुमान, तो वार्ष्णेय, वार्ष्णेय। द्रोणस्य पत्यम पुमान इत्यर्थे तद्धितांत शब्द कः? तो द्रोणी, द्रोणस्य पत्यम पुमान द्रोणी ही। राष्ट्रीय शब्दस्य अधो निर्दिष्टेषु अर्थेषु को न भवति। तो राष्ट्राय, राष्ट्राय दुह्यति, ये नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय इति पदे प्रत्ययोस्ति। तो राष्ट्रीय में घा प्रत्यय हुआ है। कुंती शब्द से कौन्तेय बनता है अधोलिखित सूत्र से। तो कौन्तेय जो है स्त्रीभ्यो ढक सूत्र से कौन्तेय बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन्तेय पद में कौन सा प्रत्यय विद्यमान है? कौन्तेय पद में कौन सा प्रत्यय? तो इसमें अभी अभी देखे हैं, ढक प्रत्यय हुआ है, तो ढक प्रत्यय हो जाएगा। का तद्धित प्रत्यय, तो इसमें आपका तद्धित प्रत्यय सेई हो जाएगा, सेई। क्षमावान इत्यत्र कहा प्रत्यय? तो क्षमावान में मतुप हुआ है, तो मतुप करके क्षमावान बना है। प्रास्थिक, प्रास्थिका, प्रास्थिका में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो प्रस्थ धन ठाई, ठाई हुआ है प्रास्थिका में, ठाई प्रत्यय। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखितेषु किम शुद्धं वर्तते? तो इसमें आपका अस्ति धन ठक, अस्ति धन ठक आस्तिका, यही शुद्ध है। अस्ति से ठक प्रत्यय करने पर आस्तिका बना है। कह तद्धित प्रत्यय न, कह तद्धित प्रत्यय न, तो आपको ये अक्तिन प्रत्यय तद्धित प्रत्यय नहीं। जमदग्नेः पुत्रम, तो जामदग्न्य बी नंबर आपको सही जवाब हो जाएगा। दंतुरः इत्यत्र कहा प्रत्यय? तो दंतुरः इत्यत्र उरच प्रत्यय, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दंतुरः में जो है उरच प्रत्यय हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? द्वितीय पद में तीय प्रत्यय हुआ, तीय प्रत्यय। वैश्वामित्र, तो वैश्वामित्र में कौन सा प्रत्यय? तो वैश्वामित्र में विश्वामित्र धन अड़ हुआ है, तो वैश्वामित्र बना है, अड़ प्रत्यय है। प्रांगमुखी इत्यत्र गीप केन सूत्रेण विधीयते? तो दिक् पूर्व परांगीप इस सूत्र से हुआ है, डी नंबर राइट आंसर।
प्रांगमुखी में गीप, दिक् पूर्व पदांग गीप हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। कः प्रत्ययः कृत प्रत्ययः न, कः प्रत्ययः कृत प्रत्ययः न, तो इसमें अण प्रत्यय जो है कि कृत प्रत्यय नहीं है। गोपस्य स्त्री गोपी इत्यत्र स्त्रियां केन सूत्रेण कः प्रत्ययो भवति, तो पुंयोगादाख्यायाम इति गीस, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर। सीमा इत्यत्र गीप निषेधक सूत्रम किम, तो मना, यही हो जाएगा, मना सूत्र से निषेध हुआ है। टाप प्रत्यय के योग में कौन सा लिंग होता है, तो टाप प्रत्यय के योग में स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग करने वाला टाप प्रत्यय। अजा में कौन सा प्रत्यय है, तो अजा में टाप हुआ है, तो अजा स्त्रीलिंग शब्द हो गया। पच सप आसत्रि अत पचति इत्यत स्त्रियं केन सूत्रेण कः प्रत्ययः भवति, तो पच सप आसत्रि अत पचति इत्यत स्त्रियं केन सूत्रेण कः प्रत्यय भवति, तो उगितस्य इति गीप भवति। ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अज धन टाप रिक्त स्थान में उचित शब्द होगा, तो अजा बन जाएगा, अज से टाप करने पर स्त्रीलिंग में। लामणिका का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो लामणिका का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा लामणिकी, लामणिकी, ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। चटका इस पद में कौन सा प्रत्यय है, तो चटका में टाप हुआ है, तो चटका में टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय होता है, टाप प्रत्यय कहाँ कहाँ होता है पूछ रहा है, तो आकारांत प्रातिपदिक से टाप होता है। चटका इत्यत स्थिति प्रत्यय विधायकम सूत्रमस्ति, तो अजाद्यतश टाप, ये जो है टाप विधायक सूत्र। गीप प्रत्यय होता है, गीप प्रत्यय होता है तो कहाँ होता है, तो उकारांत प्रातिपदिक से गीप होता है, उकारांत प्रातिपदिक से गीप होता है। एडका शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है, एडका, तो एडका में जो है टाप हुआ है। रमा इति पदे का प्रत्यय, तो रमा में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो रमा में भी टाप हुआ है, ये सही हो जाएगा। अज धन अजा, तो इसमें क्या हुआ है, तो इसमें भी टाप हुआ है, तो अजा बना है। आगे देखते हैं। चटक धन टाप इत्यस्मिन् रूपं निर्मीयते, तो चटका हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। संज्ञार्थ प्रयुक्तये मामकी इति पदे गीप, गीप इत्यस्य, तो इसमें ये नित्य विधि हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर। गौरी अतिकेशी चंद्रमुखी इत्यादि पद किस प्रत्यय के उदाहरण हैं, तो ये सब जो है गीस के उदाहरण है। गौरी अतिकेशी चंद्रमुखी में सब में गीस हुआ है। सूर्य में कौन सा प्रत्यय है, तो सूर्य में चाप हुआ है, चाप प्रत्यय सूर्य शब्द में। वयस्य प्रथमे सूत्र से विहित प्रत्यय है, तो वयस्य प्रथमे से गीप होता है, सी नंबर सही हो जाएगा, वयस्य प्रथमे गीप प्रत्यय करता है। लावणिकी शब्द लावणिक में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है, तो लावणिकी शब्द जो है गीप करने पर बनता है। दाक्षी में स्त्री प्रत्यय है, कौन सा, तो गीस हुआ है, दाक्षी में गीस हुआ है। करती में कौन सा प्रत्यय है, करती में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो इसमें गीप प्रत्यय हुआ, करती में गीप। सर्वाणी इति पदे प्रत्ययो वर्तते,
तो सर्वाणी में कौन सा प्रत्यय है? ये सब स्त्री प्रत्यय चल रहे हैं, तो सर्वाणी में आपका जो है इसमें गीस हो जाएगा, गीस प्रत्यय सर्वाणी में हुआ है। नर्तक में किस प्रत्यय का संयोग से नर्तकी शब्द बना? नर्तकी में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो नर्तकी में गीस प्रत्यय हुआ है। इंद्राणी इत्यत्र का आगम, इंद्राणी में कौन सा आगम होता है? तो इंद्राणी में जो है आनुक का आगम होता है। गौरी में कौन सा प्रत्यय है? तो गौरी में आपका जो है गीस हुआ है, गौरी में गीस प्रत्यय है। गार्ग्यायणी इति पदे प्रत्ययो वर्तते, तो गार्गायणी में कौन सा प्रत्यय? तो गीस हुआ है गार्गायणी में। नेक्स्ट स्लाइड। ससुर शब्दस्य स्त्रीत्व विवक्षायाम निष्पद्यते, तो ये ससुरु हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। नर्तकी शब्द में स्त्री प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है? तो नर्तकी में स्त्री प्रत्यय जो है शित्वात, इस सूत्र से स्त्री प्रत्यय हुआ है। तटी, इस शब्द में गीस प्रत्यय किससे हुआ है? तटी में, तो जातिवाचकत्वात् इससे हुआ, ए नंबर सही हो जाएगा। नारी इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति, नारी पद में कौन सा प्रत्यय है? तो नारी पद में गीन प्रत्यय है, नारी में जो है गीन प्रत्यय हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपस्य स्त्री गोपी में गीस प्रत्यय, गीस विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसमें गीस विधायक सूत्र पूछ रहा है, तो पुंयोगादाख्यायाम, ये जो है गीस किया है गोपस्य स्त्री गोपी में। पार्वती पदे स्त्री प्रत्यय अस्ति, तो इसमें गीप हुआ है, पार्वती में गीप प्रत्यय हुआ है। दाम हाय एनांताच इस सूत्र से होता है, तो इस सूत्र से गीप प्रत्यय होता है, गीप प्रत्यय विधायक सूत्र है। ओके, कौन सा? गीप प्रत्यय करता है। आगे देखते हैं। आचार्य से स्त्री, आचार्य से पत्नी, तो आचार्य से पत्नी, आचार्य से स्त्री को क्या कहेंगे? तो आचार्यानी कहा जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, आचार्यानी। सिद्ध गौरादिभ्यश्च इस सूत्र का उदाहरण है, तो इसका नर्तकी सिद्ध गौरादिभ्यश्च, ये इसका उदाहरण है। मानुषी अत्र प्रकृति प्रत्ययश्च, मानुषी में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो इसमें जो है मनुष्य धन गीस हुआ है, आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पार दृश्वन, इसका स्त्रीलिंग में रूप होता है, तो पार दृश्वन में जो है स्त्रीलिंग में रूप बनेगा पारदिश्वरी, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। त्रिलोकी पद में कौन सा प्रत्यय? त्रिलोकी पद स्त्री प्रत्यय अस्ति, त्रिलोकी में गीप हुआ है। अस्तु। शिक्षक शब्दः स्त्रीत्वे विवक्षिते शिक्षिका भवति, तर्हि नर्तक शब्दः कीदृशो भवति? तो नर्तकी भवति, सी नंबर सही जवाब। सपत्नी में प्रत्यय है, सपत्नी में गीप प्रत्यय हुआ है, गीप। नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है? तो नर्तकी में गीस हुआ है, नर्तक शब्द से गीस होकर के नर्तकी बना है। नर्तक में कौन सा प्रत्यय है? तो नर्तकी में तो गीस प्रत्यय। मत्वर्थ प्रत्यय नास्ति, मत्वर्थ प्रत्यय नहीं है, तो ये ऊंग जो है स्त्री प्रत्यय है, यही नहीं। ऊंग, लच, बिन और उरच ये मत्वर्थ प्रत्यय। आगे देखते हैं। कुमारी पद में गीप विधायक सूत्र है, तो कुमारी पद में गीप विधायक सूत्र कौन सा है? तो वयस्य प्रथमे से जो है अवस्था से संबंधित है कुमारी, इसलिए गीप हो गया वयस्य प्रथमे से। युवती इत्यत्र युवन शब्दात् प्रत्यय भवति, तो इसमें युवती में ती प्रत्यय हुआ है, स्त्रीलिंग का प्रत्यय योनस्ति से। सुमुखा शाला इत्यत्र स्वांग लक्षण गीस कथम न, तो
तो ये अप्राणिस्थत्वात् ये इसका ए नंबर सही हो जाएगा। किम पदम गीस प्रत्ययांतम, तो नर्तकी गीस प्रत्ययांतम। कुमारी शब्दे का स्ति प्रत्यय अस्ति, तो कुमारी शब्द में जो है गीप ही हुआ है, वैसे पद से गीप। युवती में प्रत्यय है तो युवती में ती प्रत्यय। शूर्पणखा पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति, तो इसमें जो है पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगा, इस सूत्र से सिद्ध हुआ। शूर्पणखा पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगा, इस सूत्र से। श्वश्रु में है तो श्वश्रु में जो है उंग प्रत्यय हुआ है, श्वश्रु उंग प्रत्यय। आचार्यानि पदे प्रत्यय अस्ति, आचार्यानि, आचार्यानि में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें गीस प्रत्यय हुआ है आचार्यानि में। ईसुगमि यमाम छह इति सूत्रेण भवति, तो इससे क्या होता है, तो छत्वादेश होता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे अधो अधो निर्दिष्टेषु कस्य अंतिम वर्ण स्ति प्रत्यय नास्ति, तो इसमें जो है नीचे दिए गए शब्दों में से किसमें स्थित प्रत्यय नहीं है, तो ये धनी जो है ये नहीं है। असुनते पद में तिंग प्रत्यय है, असुनते पद में तिंग प्रत्यय है, तो कौन सा तिंग प्रत्यय है, ता। दिवादिगण की धातु में कौन सा प्रत्यय किया जाता है, तो सेन प्रत्यय किया जाता है दिवादिगण की धातु में। कौन सा प्रत्यय केवल वेदों में प्रयुक्त होता है, तो वेदों में अध्यय प्रत्यय प्रयुक्त होता है। अध्यय, अध्यय प्रत्यय जो है। अब्राह्मी ब्राह्मी भवत इति, ब्राह्मी प्रत्यय किस प्रत्यय का उदाहरण है, तो ये जो है च्वी प्रत्यय का उदाहरण है, बी च्वी प्रत्यय का। ब्राह्मी कृति किस प्रत्यय का उदाहरण है, तो च्वी प्रत्यय। आगे देखते हैं। अधोलिखित शब्दों तथा उनके प्रत्ययों के साथ सुमेलित कीजिए, तो आपका जो है इसमें ये डी नंबर आपका राइट आंसर है। इसे मैच करिए, तो आ का दो तो शिक्षिका में बुन, फिर बा का तीन तो आजा में टाप हो गया, फिर सा का चार तो बुद्धिमान में मतुप हो गया, फिर दा का एक तो याच माना में जो है सानच प्रत्यय हो गया, ठीक। हेलो, ये जो है आपकी सारणी तैयार हो गई। आगे देखते हैं। लभ्यन्ते पद में धातु से विशेष प्रत्यय किया गया है, तो कौन सा प्रत्यय किया गया है, तो इसमें जो है यज्ञ प्रत्यय हुआ है। लभ्यन्ते में यज्ञ प्रत्यय किया गया है। दिक्पूर्व पदाद संज्ञायाम ञ इत्यनेन किम विधीयते, तो ञ प्रत्यय, बी नंबर ञ प्रत्यय होता है इससे। ओके, अधोंकित युग्मेभ्यः समीचीना तालिका चेतव्य, तो इसमें जो है देखना है, तो आपका जो है ए नंबर राइट आंसर है। ये जो है ए नंबर सही है, तो ए का दूसरा हो जाएगा। तो कृत्य नाम कर्तरिवर, तो इसमें जो है 2 नंबर, और बी में 3 नंबर, तो इसमें 3 नंबर, सी में 4 नंबर, तो सी में 4 नंबर, और डी में 1 नंबर। तो इस प्रकार से आपको हो जाएगा। तो कृत्या नाम कर्तरिवा, तो मम मया व शेभ्यो हरि, और उगितश्च का भवती हो जाएगा, और ईच खना का खेयम हो जाएगा, और अत इन ठनऊ का दंडिका बन जाएगा इससे। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञायन्ते पद में कौन सा प्रत्यय है, तो ज्ञायन्ते पद में कौन सा प्रत्यय है, तो झ प्रत्यय है, ए नंबर सही।
आरुरुक्षु पद में उ प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है। आरुरुक्षु, आरुरुक्षु में कौन सा सूत्र विधान किया है? उ प्रत्यय का विधान। तो इसमें आपका हो जाएगा सनासम सभिक्ष उह, यही है डी नंबर, ये दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपका प्रत्यय का चैप्टर समाप्त होता है। अस्तु।